मेरे जैसे आदमी जो हर महीना 22 से 25 हजार रुपये टैक्स भरता है। चमचे और बगा काम कराए मगर गांव में कोई काम नहीं कराए। कर्नल दीप सिंह राठौड़ होता दे जगदीन मंत्री से थकाई बाई कौन बनाई जना एक टाउ बनावा चुनाव हम 100% के सकते। अब मैं वोट दे वाल टाइम तान सोचा कि बाड़ी पादरो खुन्ना है भी पादरे में जाऊं। मंत्री जी आओ चाहे संतरी जी आओ, हम अपने सिद्धांत से अड़ी और कहीं करा तो मांग मोड़ तो पाड़िया को नहीं वो दिल से काम किया, कंधे से कंधा मिला के। मारवाड़ चैनल पर थाको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप यहाँ गोदरास गांव के ग्वाड़ में कई मतलब मौजूद है अठे व्यक्ति जगह आप बातचीत करा कि भाई जगह डीडवाना जो विधानसभा क्षेत्र है इक मायने अब की बार जो समीकरण कुछ अलग ही है। और अलग होने को कारण सबने ध्यान है कि वो कारण वो है कि बीजेपी जी की है पिछली बार यूनिस खान ने टों को टिकट दी, अब की बार जगह मतलब काल निर्दलीय जगह ताल ठोकने की घोषणा करी। अटे कई लोग है जगह वहाँ बातचीत करा कि जगह कांग्रेस प्रत्याशी है चेतन जी डूडी, वे वर्तमान विधायक है, वहाँ कामकाज काई किया कतोक बहु संतुष्ट है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है जी पिछला जगह 4 साल गया आउमान कतोक कहीं कामकाज हुई, गाँव में कतोक विकास हुई। और आने वाले टाइम में गाँव में कहीं यहाँ का मेन मुद्दा रही जगह का आधार पर है जगह वोटिंग करी। और बीजेपी में जगह जितेंद्र सिंह जोधा एक बार फिर मतलब बीजेपी जी की बार ने उम्मीदवार उतारे वहाँ पर भरोसा जताई है। तो बाको को तो कहीं अटे समीकरण है कहीं नहीं है, तो क्योंकि त्रिकोण है तो आप बातचीत करा। राम राम सर, आपको शुभ नाम? मोहन सिंह जोधा। अब की बार डीडवाना मान समीकरण थोड़ा अलग ही है। पिछली बार जिया दो प्रमुख पार्टी आमने सामने ही, इस बार निर्दलीय के रूप में यूनिस खान जी पूर्व मंत्री भी आएगा, तो काई माहौल लगे कठिन जाए अब की बार काई लगे आपने? हमारा कहने का मतलब तो ये है कि 5 साल के अंदर में हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। डूडी के कारण से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब राज सवाल यूनिस खान जी है या जितेंद्र सिंह जी है, यह हम उनको धन्यवाद देते हैं। उनमें से कोई जीतेगा हमारी तरफ से उनके साथ है। बात तो ठीक है कि दुनिया में कोई जीते था के साथ होते, लेकिन कोई थाने कौन लागे मजबूत दावेदार कौन लागे तीनिया कमायनु कांग्रेस बीजेपी और यूनिस खान निर्दलीय? यूनिस खान निर्दलीय जी है, ये हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनकी स्वागत करते हैं। क्यों कि डीडवाना में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अब यहाँ भी विकास के नाम पर ही मतलब चुनाव इस बार मतलब लड़ रहे हैं। मैं 2 पीरियड के मायने है मतलब कामकाज कराए तो जनता को रुख हमारी तरफ है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से धन्यवाद यूनिस खान जी को। और डूडी साहब ने हमारे साथ में कुछ भी नहीं किया, हमारे पूरे गांव में कभी 5 साल में कुछ भी कई सही नहीं किया हमारे यहाँ तो। फिर आपकी इच्छा है, जिसको मर्जी वहाँ वोट देंगे, हमारे लिए तो अच्छे हैं। अठने के युवा लोग भी है, आपने कहीं लगे इस बार लाग का मंत्री साहब जीत है अब की बार कोई लागे मान कहीं आधार पर साल का मायने मान तो कोई चेतन जी जगह आपका खास आदमी है ना, तो कब्बा का मतलब चमचे और बगा काम कराए मगर गाँव में कोई काम कौन करायो। मगर ना तो कभी गाँव में आया वाला साहब मैं कौन क्या कौन आया, लेकिन मगर वास्ते 5 साल में की काम कौन करायो। मंत्री जीती और मंत्री करायो पहले मगर गाँव में काम बिल्कुल जीतिया जाना, और गोदरास में चेतन जी की ही काम कौन करायो। इस बार उम्मीद है था ना? हाँ मान पूरी 100% होने वाली कहे कटे की कौन करायो की ही कौन करायो, सब झूठी बातें हैं साहब। बे तो क्या सड़क बनाई काम की कौन बनाई काम सब भी के नेतृत्व हो रहा है नाव की कौन हो हमारे नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक चौधरी वास के अंदर में थोड़ा सड़क बनाया, मैंने वहाँ पर उनको जाकर कहा था कि हमारे गाँव के अंदर में सब जगह हो गई, ये मेरी गली पड़ी है देखो आप, इसमें मैंने बोला यहाँ पर भी ब्लॉक लगा दो, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। मंत्री जी कौन बनाया नहीं, मैं तो गली अटे जगदीन मंत्री जी थकाई बाई कौन बनाई जना एक टाउ बनावा। बात करो खुरपात क्यों कर रही हो? तो अब की बार कहीं लगे था ना जना? अब की बार यहाँ साहब 2 पार्टी है, रेणुस खान जी है, ये भी वजनदार है, इसकी कोई बात नहीं। पर अब क्या घूपो किस तरीके खुली जगह कोई भरोसा को नहीं। और ये आप लोग कह रही है ना कि चेतन जी क्यों कौन करे, चेतन जी गाँव में विकास करे तो कोई कराई को नहीं। 12वीं की स्कूल, अंग्रेजी की स्कूल, गांव में रोड़ा, गांव में हेडपंप, गांव में जगह जगह सड़का करे क्यों नहीं? करे की बात तो है ही है। मुंडा अगली बात की मुंडा अगलो प्लेट जाने हैं, समझे ना आप? आ बात क्यों को खो नहीं करे हो? और निजरा छोटी मोटी गली हाँ इन्हों उसका काम करे मुल्क को रोड़ा बनाई, पर एक गलियां तो जगदीन ने उसका छोड़ दी, आज रूपम भी भाई चेतन ने कहीं दोष है, समझे ना आप? तो इन वास्ते गांव में विकास करवा में चेतन डूडी बाकी छोड़ी है। अंग्रेजी की स्कूल और गरीब के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ सके, और गांव में रोड़ा बना दी जगह जगह जो आपने मैं बताऊं। और कहीं करा तो मांग मोड़ तो पाड़िया को नहीं वो
नहीं मोड़ तो पाड़े भी कोई प्रत्याशी। अब त्रिकोण है सामने, जितेंद्र सिंह जोधा भी है, आपने कहीं लगे टक्कर है, तीनों की टक्कर है पार्टी की, जो कौन को भाग्य जाके और कौन जीते। नहीं जीतना मारने की अलग बात है। हेडपंप कहाँ कहाँ पर बनाए हमको बताओ ना, आप कहाँ पर हेडपंप बनाए? बे बतावे कि कट विकास युवा की बात को जवाब कहीं। एक तो बस स्टैंड पर हैंडपंप बनायो, एक राशिंगपुरा रोड पर हैंडपंप बनायो, हाल तो मीनू ही है। एक पेवा कोले पेवा जाओ भी सड़क पर हैंडपंप बनायो, अभी एक ही मीनू ही है। अब साहब पर्सनल तो कोई नहीं, तो कोई के काम करावे को नहीं। जो सार्वजनिक निर्माण है उसमें एक होदा बनाने के लिए मैंने कहा था कि बराज रुकती है, उसके लिए पानी के लिए परेशानी है सरपंच को और चेतन डूडी को मैंने कहा और रामपाल सरपंच को कहा, लेकिन एक बराज के लिए एक होद बनाने के लिए मैंने कहा था। नहीं लाइट फ्री दे रहे, आपकी बात को जवाब देखो, मतलब लाइट फ्री, गौ फ्री, दवाइयाँ फ्री, कांग्रेस की दी नहीं है। मैं आपने बताऊं तो फालतू कोई की कुर्ती क्यों करो भाई, अगली पार्टी कौन जीतता बांको भाग्य काम करी, समझे ना आप। मानते यान को अनुमान लगे साहब और नहीं काम करा इन गाँव में काम कराया था, कभी कोई कराएगा नहीं। चलो यूनिस खान पहली कामकाज करायो, ठीक है, चेतन जी ई बार कामकाज करायो, जितेंद्र सिंह को कहीं है, मतलब नुआ है लेकिन मांगो कार्ड कहीं के कहीं माहौल कहीं। मैं आपने बताऊं मैं भी कोई सोचा किस तरीके की सोचा कहीं करना है को। अब बात आगे के वास्ते 3 कैंडिडेट है, कौन सी माने पालरो बारी दी की जगह पालरे ने वोट दिया, इन कोई कांग्रेस यूनिस खान के टिकट काटने को कारण कहीं उसके हाईकमांड काटी नहीं, पिछली बार जो दूसरी जगह टोंक भेज दिया, इस बार कंप्लीट काट दी, कहीं लगे आप तो कहीं कौन समझ सका साहब, राजनेता जाने टिकट काटने के कारण में तो मैं कहीं बता सका। बाकी मंत्री जी आपके पेड़ में काम करे हो, चेतन जी आपके पेड़ में काम करे हो, अब जीतने को बांको भाग्य जगह काम करी, भाग्य काम करी। तो आपने यह लगे कि तीनों बराबर की टक्कर में? हाँ बराबर ही लगे सर। यूनिस खान निर्दलीय है, ज्यादा कांग्रेस को नुकसान करे या बीजेपी नुकसान करे? अब ज्यादा कांग्रेस को करे, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान। आधार पर कांग्रेस का वोट है, यूनिस खान आ रहा है, यूनिस खान जा रहा है, कांग्रेस का वोट है तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है। ये साहब तो कांग्रेस के मतलब सेंद्राले तो थान कहीं लगे, चेतन जी अब की बार कहीं लगे थाने, चेतन जी टक्कर है, टक्कर में लगभग। अब लास्ट में काई हुए, अभी हाल तो 2 दिन हुआ है, अब काई नाज हुए, काई ठापड़ सकते, जनता को काई रुक हुए, काई नहीं हुए। हम कहने का मतलब है हाल हवा चेंज हुई। 20 तारीख बाद में मालूम चली, 20 तारीख बाद में मालूम चलेगा कि क्या समीकरण बैठेगा, किसके पलड़ा भारी रहेगा। गांव की समस्या कहीं लागे था, मुख्य रूप में मतलब मेन कहीं मुद्दा जगह पर थे वोटिंग, ई बार मतलब गांव को रुक लागे था। गांव के तो साहब कोई समस्या को नहीं, अब घर को काम तो कोई नेता आर करे को नहीं मांगे। यूनुस खान जी के पेड़ के मान यूनुस खान जी भी काम करे हो, चेतन जी आपके पेड़ में चेतन जी काम करे हो, जितेंद्र जी हाल जीत्या को नहीं बेला काम का ही करावा। अब बात है मांगे तो जो जिया मांग हुए जिया तो काम करा रहा है, कोई ने दोष को नहीं, मांगे पर्सनल काम कोई नेता करे को नहीं। अब जीतने को आपको भागे टक्कर 3 के 19-20 की लागे, जो की का 1000-2000 कम हुए, की का 1000-2000 ज्यादा हुए। हम कहने का मतलब है अब कल चुनाव देखने को एक अलग ही मतलब मजेदार चुनाव रहे। अब चुनाव है हम 100% कह सकते हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। नहीं खड़ा होता ना तो मगर सोचती हूँ आराम काम हो जाता, सब बढ़िया काम। मंत्री जी खड़ा नहीं होता रौनक कौन बनता थोड़ा चुनाव। अब 3 पार्टियां होगी जना थोड़ा रौनक। अगर बीजेपी मान लियो कि मंत्री जी यूनुस खान ने टिकट दे देता तो यूनुस खान जीता साहब, तो जीता। हाँ जी। और अब तो वही भाग्य काम करे कौन कहते। अब थाने लागे तो मतलब संशय है, अब कठिन भी जा सके, 3 योजना में कोई भी हो सके। नागौर का सांसद ज्योति मिर्दा बीजेपी ज्वाइन कर ली, बाको भी की प्रभाव पड़ी थान लागे? अब बाको साहब वहाँ पर तो काई प्रभाव कोई प्रभाव नहीं। अब कोई अब की भी कह सके, बाकी मगेट काई प्रभाव। अब मैं वोट दे वाले टाइम तान सोचा कि बाटी पादरो खुन्ना है भी पादरे में जाऊँ, हार में कौन दिया। मैंने बात मान लिया आप क्यों कि 20 तारीख ने माने पक्को रवि उठा पड़ जाए क्या वो पादरो बदन कर को, तो मैं तो आम मिलकर हाथ जोड़ खा तो बारी पादरो इम दियो देखो कि मतलब जीत राजा आपने विकास हुए बिल्कुल साहब। और निजनाश ये दो तो खारा मीठा खाएड़ा है सको अगली सोचा ना 30 वाली पार्टी खाए करा सको, भगवान अरदास करा। गोदरास गांव का जगह लोग है आप उसका मतलब क्या कि भाई तीनों पार्टी की मतलब बराबर है, पर तीनों पार्टियां तीनों कोई निकल सके, यूनुस खान, जितेंद्र सिंह जोधा या चेतन जी डूडी कोई भी निकल सके। गाँव में जो विकास हुआ भी को भी मतलब मूल्यांकन है आपके हिसाब से सगड़ा करे, और आने वाले टाइम के माना कई टाइप को विकास चाहिए भी के बारे में वे अपन रूबरू कराए। राम राम से। राम राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दीप सिंह राठौड़।
डीडवाना मायने ई बार 3 प्रत्याशी आएगा बराबर टक्कर बतावे आपके हिसाब में कहीं लगे बीजेपी आएगी क्लियर कट। कहीं आधार पर ये जो अभी भ्रष्टाचार और रेट वाला मामला सबसे जो युवाओं को जैसे से पथ भ्रष्ट कर लाखों लड़कों की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो एक पहला मुद्दा तो यही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार हर तहसील लेवल पर इतना ज़बरदस्त हुआ है कि इनकी आपसी लड़ाई की वजह से एमएलए को इतने पावर्स दे दिए और जो लोकल यहाँ के जो नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं उनको इतना पावर मिल गया कि वो सारी जगह करप्शन, हर काम के लिए छोटा बड़ा कोई भी काम करो करप्शन, पैसे के अलावा कोई चीज़ बात बनती नहीं। तो ये जनता के दिमाग में है। तो पहला हो गया मैंने बोला रिट का, दूसरा मैंने बोला करप्शन का, तीसरी बात जो ये फ्री की रेवड़ी है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी जो हर महीना 22 से 25 हज़ार रुपये टैक्स भरता है अपनी पेंशन से, अपनी तनख्वाह से, हार्ड अर्निंग मनी है और हम पैसा देते हैं और वो पैसा ये सारा का सारा ही बर्बाद कर रहे हैं। आगे देश बढ़ेगा कैसे? ये फ्री की रेवड़ी साल 2 साल 5 साल 3 साल चल सकती है, इससे ज़्यादा ये लंबी चलने वाली है नहीं। होगा तो अंधेरा रहेगा, आगे उजाला नहीं हो सकता। तीसरी बात, ये एक राजस्थान में ट्रेडिशन है, इतिहास है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। तो 5 साल में अभी 5 साल कांग्रेस को देख लिया, अभी बीजेपी को देखेंगे। नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे और नई नई चीज़ को ये भी जो बोल रहे हैं मोदी जी का जो विजन है देश के लिए, पर कि भाई आज देश जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के फैसले सरकार ले रही है, जो आप सबको पता है कि नेशनल लेवल पर क्या क्या है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, आज हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर है, शुरू के फर्स्ट 3 के अंदर है, जो हमारे वित्तीय संसाधन जिसको बोलते हैं उसमें हम तीसरे नंबर पर है, आज के 5वें नंबर पर है, तीसरे पर आने की सोच रहे हैं, मतलब 5वें पर आज हैं। आने वाले टाइम में अगर एक मौका और मिलेगा तो हम तीसरे नंबर पर 30 में, अगर तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आता तो हिंदुस्तान कहाँ था, कोई ज़माना था 10 20 30 में भी नाम नहीं होता। सर पर आज मेन बात है कि बीजेपी पर और आरोप है कि बीजेपी जी की मतलब कि जिका देशव्यापी जिका मुद्दा है वहाँ पर मतलब कि जिका राष्ट्रव्यापी जिका मुद्दा है वहाँ पर चुनाव लड़े, स्थानीय मुद्दा है जिका मतलब कटन कटे मतलब गायब रहे अभी के मैनिफेस्टो। जैसे आप ही से क्वेश्चन है कि क्या स्थानीय मुद्दे गायब है, क्या नहीं हो रही है, कि जो भी अगर कोई जनता से सरोकार रखने वाली बातें होती, कोई भी सरकार उनको नकारता नहीं है। जो जुड़े हुए हैं, जैसे मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया तो क्या बीजेपी ने खत्म थोड़ी कर दिया, उसमें एड ऑन किया कुछ न कुछ। इसी ढंग से अगर आज बीजेपी भी है, आपका कोरोना के टाइम में जितनी जनता के पास में पैसा नहीं टका था तो फ्री राशन उस वक्त शुरू किया था, कोरोना तो खत्म हो गया 20 के अंदर ही, लेकिन वो आज 23 तक चल रहा है। और आगे अभी मोदी जी ने बोला अगले 5 साल तक गरीब को सबसे पहले ये रोटी, कोई जमाना था बोलते हैं कि 56 का काल पड़ा, वो पड़ा, उस वक्त छोटे का ये का, आज वो स्थिति नहीं है कि कोई भी गरीब है या अमीर है, जो अनाज है सबको फ्री मिलता है। और फ्री मिलने से आज सब पेट भर के, मतलब कम से कम अनाज तो उनको मिल ही रहा है, ये तो बड़ी बात है। तो ऐसे मुद्दे तो चलो हो सकते हैं, लेकिन फ्री बिजली, फ्री फलाना, ये तो मतलब बर्बादी है। और बर्बादी जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, वो टैक्स भरता है और उसी पैसे से ये एक बर्बादी। और उसमें आधे लोग तो ऐसे हैं जो जिनको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो नाम जोड़ा हुआ है उनका, और जो नीडी है उनको वो बात। एक वो भी है कि मतलब बीजेपी है जी जब यूनुस खान को टिकट काट लियो तो यूं कटन कटे आ जाहिर हुए कि मतलब माइनॉरिटी के मतलब कि थोड़ा सो मतलब कहीं लगे। आप समझे नहीं, ये हम लोग तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या यू कैन से भाई हम तो साधारण नागरिक है। ये पॉलिसी हम डिसाइड नहीं करते, ये राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर बड़ी लीडरशिप तय करती है। क्यों नहीं दे रही, क्या वजह है, उसके क्या है, तो वो तो उनका निर्णय है। कि हम ये नहीं कह रहे कि यूनुस खान ने कोई गलत काम किया है, यूनुस खान ने काम नहीं, हाँ विकास कराया है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन हम भी यही कहते थे कि आप बीजेपी की टिकट लाओ तो आपके साथ है, लेकिन अगर बीजेपी की टिकट नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये फैसला हम कौन होते हैं कि भाई किसको टिकट मिले? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न हिंदू न मुस्लिम, सारे एक भाई है, इस गांव में बैठे हैं, या मंदिर बना हुआ है, यहाँ ये सामने मदरसा है, ऐसी कोई बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। लेकिन टिकट किसको मिली नहीं मिली, टिकट तो एक को ही मिलेगी। बीजेपी में क्या, कांग्रेस में भी बगावत है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, इस पार्टी को छोड़ के इसमें आ रहे हैं, इसमें छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बगावत है। लेकिन यूनुस खान को नाम कटन कटे बीजेपी में बहुत बड़ो नाम हो एक इट इज नॉट दैट। तो 5 साल से 5 साल से दरकिनार किए हुए, आज थोड़ी हुआ ये उनके दिमाग में, ये तो पहले आ जाने थे। आज बीजेपी क्यों छोड़ी है? जब टिकट नहीं मिली तो 5 साल पहले छोड़नी थी। मेरे से ज़्यादा हितैषी कौन हो सकता है? हमने 5 साल तक दबा के दोनों टेनोर में एज में अधिकारी था,
जिला से नहीं, दिल से काम किया, कंधे से कंधा मिला के। इस गांव में पूछ लो कि भाई मेरे से नज़दीक कौन था। और आज भी हम दूर थोड़े हैं, लेकिन पार्टी की टिकट नहीं मिली है तो हमारे कुछ सिद्धांत है, हमारे प्रिंसिपल, तो जो जिसको टिकट मिली है उनके साथ हम हैं। हमारी तरफ से चाहे इस पर्सन ए को मिली है, चाहे पर्सन बी को मिली है, चाहे पर्सन कुल मिला के यूनिस खान मतलब व्यक्तिगत संबंध आपका बढ़िया है, लेकिन पार्टी की वजह से यूनिस खान से आज भी अच्छे, पहले भी अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे, लेकिन पार्टी के साथ हैं। अच्छा। और ये फैसला ये राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर पता नहीं कितनी बातें सोची जाती है, उनका क्या निराकरण है। तो अच्छा काम किया है, हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब पार्टी कहे तो अगर मैं मान लो पार्टी बीजेपी से भी जुड़ा हूँ, बीजेपी से पत्थर भी खड़ा हो गया, हम तो उसके साथ। अगर आज यूनुस खान होते तो सबसे पहले अगली पंक्ति में कर्नल दीप सिंह राठौड़ होता। अब मतलब कहीं लगे बीजेपी के सेंध डाल रहे या कांग्रेस के सेंध डाल रहे, कठिन जा रही है मतलब मामला। अब ये तो जनता तय करेगी, जनता तो तय करेगी, लेकिन आपने कहीं लगे नहीं हमें तो हम कह रहे बीजेपी जीतेगी। ये तो पूरा डैमेज कांग्रेस का ही है, हम तो ये कह रहे हैं। बीजेपी का तो वोट ही नहीं है ना उसका साथ एज ऑन डेट। मैं ये कह रहा हूँ जो यूनुस खान वोट मिलेंगे वो पूरे कांग्रेस के मिलेंगे टोटल। बीजेपी के तो हार्डकोर वोटर होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, निस्वार्थ भाव से होते हैं, हार जीत की परवाह नहीं। सरकार तो बीजेपी की बन रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कहाँ बन रही है? जयपुर में। हाँ, तो आपने यह लगे कि यूनिस खान मतलब कि निर्दलीय ताल अगर नहीं ठोक के और जितेंद्र सिंह के साथ में होता तो बी की बजाय ताल ठोकने को मतलब जो कि ऐलान करियो है, तो वो मतलब जितेंद्र सिंह के लिए ज़्यादा फायदा हो उल्टा को। नहीं, ये मैं नहीं कहता। जितेंद्र सिंह अपनी पार्टी से टिकट मिल रहा है, नहीं फायदा वादे की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं है, वो खड़ा हो रहे तो बीजेपी को नहीं है तो फिर कांग्रेस नुकसान नहीं, वो है कि नहीं है वो सोच, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी का जो वोट है उसको कोई हिला नहीं सकता। अब इसकी वजह क्या है वो आप देख लो, मोदी जी है या शाह जी है या योगी जी है या वसुंधरा राजे जी है या जो भी है, लेकिन हम जो सिद्धांत है पार्टी के वो अलग है। उस हिसाब से हम तो ये कह रहे हैं कि जयपुर में 100% आप नोट कर लो, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ ऐसी जगह पर, और फौज की मेरी लंबी चौड़ी है, और यहाँ 12 साल इस जिले में काम किया है और 2 साल बीजेपी का पदाधिकारी रहा हूँ। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, जिला सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और मंत्री जी के साथ रहा हूँ। तो मंत्री जी से पर्सनल कोई हमारी गतिरोध नहीं है, उनके विचारों से हम सहमत रखते हैं। लेकिन अब वो पार्टी ने क्या डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, उसके ऊपर हम क्या। अच्छा, हम तो एक सवाल है जो मतलब वो भी है कि रविंद्र सिंह भाटिन बीजेपी ज्वाइन करवाई तो बन काई बोल के ज्वाइन करवाई, आपने काई लागे मतलब अचानक से बांगो टिकट काट के सौरू सिंह खारन दे दियो, तो मतलब वो तो बाड़मेर है, दूर का मामला है। फिर भी आप पार्टी के मतलब पदाधिकारी है तो फिर उसमें भी वही है, कहीं न कहीं वो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनको खतरा हो गया था कि अगर इस बंदे को टिकट देते तो हमारे लिए आने वाले टाइम में मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आज ये विधानसभा के लिए कर रहा है, कल लोकसभा के लिए करेगा। उसकी वजह मैं तो ये मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि भाई जो लीडरशिप है वहाँ जो भी है, अब वो है कि भाई वो दूसरे बंदे को दे दी, तीसरे को दे दी, तो वो तो टिकट तो एक को मिलेगी, अब दे दी तो दे दी। अब वो अगर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो वो या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ सकते हैं। तो आप यहाँ मान के चलेंगे बीजेपी को जो ग्राउंड जो रिपोर्ट है बहुत थोड़ा डाउन चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी ज्वाइन करना ऐसा थोड़ा ही हुआ है। आप ज्योति खंडेलवाल को जो जयपुर में, जब मैं जयपुर में भी रहता हूँ आधा, उसको वो कांग्रेस की लीडर थी, लोकसभा चुनाव लड़ी, उससे पहले वो तो जयपुर की मतलब अति बड़ी महापौर रियोड़ी है, तो फिर नहीं, तो भी उसको भी टिकट नहीं मिला, तो क्या वो पार्टी छोड़ देगी? तो वो भी अगर वो पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ते हैं तो गलत है। वह गलत है कि भाई अगर आश्वासन दिया तो टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी लोकल लीडरशिप में आपस में मतभेद की वजह से ये हुआ। जैसे आप यूनुस खान की कह रहे हैं, भाई हम भी चाहते थे मिले, नहीं दिया टिकट, तो जिसको पार्टी टिकट दिया उसके साथ हैं, दिल खोल के हैं, ओपन है। मंत्री जी आओ चाहे संतरी जी आओ, हम तो अपने सिद्धांत से अड़ेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दीप सिंह जी राठौड़ है जिसका मतलब आओ कहना मतलब वो है कि कटन कटांग को इशारा वो भी है कि यूनिस खान जी है बाकी वजह से मतलब जो अंतराल है जो कांग्रेस और बीजेपी को पिछली बार को जो अंतराल हो वो कटन कटे मतलब कि तीसरा दावेदार जगह प्रत्याशी जगह खड़े हुआ है, निर्दलीय प्रत्याशी, इसकी वजह से मतलब वो अंतराल कम भी हो सके और दाव कठिन भी चल सके। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम साहब, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।